ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना मुफ्ती शहाबुद्दीन रिजवी ने कहा है कि पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर यानी पीओके में आजकल रोजाना धरना प्रदर्शन हो रहे हैं। बीते दिनों एक अंतर्राष्ट्रीय शायर को आतंकवादी घोषित किए जाने के बाद इस्लामाबाद की हाई कोर्ट ने गिरफ्तारी वारंट जारी किया है। पाकिस्तानी सरकार को कोर्ट ने फौरी गिरफ्तार का ऑर्डर दिया है। कोर्ट में पाकिस्तान के अटॉर्नी जनरल ने हलफनामा दाखिल किया है जिसमें कहा गया है कि पीओके विदेशी टेरिटरी है, हम उस व्यक्ति को गिरफ्तार करके कोर्ट में पेश नहीं कर सकते हैं। इस हलफनामे पर प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ, नवाज शरीफ और विपक्षी नेता खामोश हैं। इससे स्पष्ट होता है कि पाकिस्तानी नेताओं ने खामोशी के साथ इस सच्चाई को मान लिया है कि पीओके भारत का हिस्सा है। अब पीओके की जनता इस बात की गुहार लगा रही है कि भारत का रास्ता खोल दिया जाए और अब हम भारत के साथ उसका अंग बनकर रहेंगे। मौलाना ने कहा कि पीओके में रोजाना हो रहे धरना प्रदर्शन के पीछे पाकिस्तानी फौज के जनरल असीर मुनीर और सांसद मौलाना फजलुर रहमान जैसे कट्टरपंथी विचारधारा वाले लोग भारत का हाथ बता रहे हैं। ये भी कह रहे हैं कि पीओके के लोगों को भारत सरकार भड़का रही है, जबकि पीओके के लोगों के धरना प्रदर्शन से भारत का कोई लेना देना नहीं है। पाकिस्तान की सरकार अपनी नाकामियों को छिपाने के लिए भारत सरकार पर आरोप लगा रही है, मगर पीओके की तस्वीर को पूरी दुनिया के लोग देख रहे हैं और समझ भी रहे हैं कि अगर भारत जिस दिन चाहे 24 घंटे के अंदर पीओके में भारतीय तिरंगा लहराया जाएगा, मगर भारतीय सरकार की सहन शक्ति के साथ काम करती है। इसका नज़रिया दो तरफा बातचीत का रहता है। शहाबुद्दीन रिजवी ने कहा कि पीओके के मुसलमान अपने अधिकारों, फौज के जुल्म, ज्यादतियों और महंगाई के खिलाफ विरोध कर रहे हैं। अपने मूल अधिकारों के हनन पर आंदोलन करने वालों पर पाकिस्तानी फौज का गोली चलाना घोर निंदनीय कार्य है। उन्होंने कहा कि निहत्थे लोगों पर गोली चलाना या अत्याचार करना इस्लाम इसकी इजाज़त नहीं देता है। ये एक तरफ इंटरनेशनल कानून का उल्लंघन है और दूसरी तरफ शरीयत की नज़र में बहुत बड़ा जुर्म भी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पीओके में रोज़ाना धरना प्रदर्शन, एहतजाजी मुजाहरे चल रहे हैं और उन निहत्थे बेकसूर मुजाहिरीन पर पाकिस्तानी फौज गोलियां चला रही है, जुल्म ज्यादती कर रही है। और अभी मौजूदा जो सूरत हाल है उसमें एक इंटरनेशनल शायर के खिलाफ आतंकवादी मामलात में इस्लामाबाद कोर्ट में एक मुकदमा दायर हुआ, जिस पर कोर्ट ने पाकिस्तानी हुकूमत को गिरफ्तारी के लिए आदेश किया। तो उस पर पाकिस्तानी जर्नल ने ये बयान दिया और हलफिया बयान दिया है कि पीओके विदेशी टेरिटरी है, इसलिए हम उस शायर को गिरफ्तार करके आपकी कोर्ट में पेश नहीं कर सकते हैं। इससे ये जाहिर होता है कि पाकिस्तानी हुकूमत ने भी इस बात को तस्लीम कर लिया है कि पीओके हिंदुस्तान का हिस्सा है और वहां की बरसरे इख्तदार लोगों में शहबाज शरीफ, नवाज शरीफ, इमरान खान, जरदारी, इन सब लोगों की खामोशी भी इस बात पर दलालत करती है, दलील है कि पीओके हिंदुस्तान का हिस्सा है। और पीओके के लोग महंगाई के खिलाफ, जुल्म ज्यादती के खिलाफ, पाकिस्तानी फौज की दरंदगी और बर्बरियत के खिलाफ और अपने हुकूक और अधिकारों के हनन के खिलाफ आज़ादी की लड़ाई लड़ रहे हैं। उसमें मौलाना फजलुर रहमान, मेंबर पार्लियामेंट पाकिस्तान, और फौजी जनरल मुनीर आसिफ ने ये कहा कि इसमें भारत का हिस्सा है और भारत सरकार इन लोगों को उकसा रही है। ये सरासर झूठ और किज़बयानी पर महमूल बयान है। इसमें कहीं दूर दूर तक न सच्चाई है और न हकीकत है। दरअसल बात यह है कि पाकिस्तानी सरकार अपने नाकामियों और अपने जुल्म ज्यादतियों को छुपाने के लिए, दुनिया से छुपाने के लिए भारत सरकार पर इस तरीके से इल्जाम लगाती है, जबकि इस तरह की गतिविधियों से भारत सरकार का कोई लेना देना नहीं है। अगर जिस दिन भी भारत चाहे तो 24 घंटे के अंदर पीओके भारत का हिस्सा होगा और वहां भारतीय तिरंगा लहराता नजर आएगा। मगर भारत की सहन शक्ति देखिए कि वो वार्ता में यकीन रखता है और मानवता के आधार पर, इंसानियत की बुनियादों पर पड़ोसी मुल्कों की मदद भी करता है। इसलिए पाकिस्तानी फौज जो वहां गोलियां चला रही है, निहत्थे मुसलमानों पर ज्यादती कर रही है,
ये कानूनी एतबार से भी जुर्म है और शरीयत इस्लामिया के एतबार से भी जुर्म है।